बिल्ली बिल्ली होती है, बिल्ली कभी शेर नहीं बनती, वो कितनी भी बड़ी हो। वो 3 साल से बेकार पड़ा है, कहाँ है मेरा डीडीसी? आप भी कश्मीर के, आप 370 की वापसी नहीं चाहते? सवाल तो मैं कर रहा हूँ, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, आप सियासत की बात करते हो, पर आप माइक लीजिए, मैं जवाब नहीं। बिल्कुल मसला ये बदलाव कैसे आएगा गांधरबल में बदलाव इस चीज से आएगा, आप उस रहनुमा को चुन लीजिए। आप उम्मन तौर पर जब भी आपसे बात हुई तो आप सियासत पे ज्यादा बात करते हैं। जी करते हैं, सियासत की बात आती है बीच वर्क करते फिर सियासत पे आपको बात नहीं करनी चाहिए ना, फिर आप सियासत पे बात क्यों? देखिए मसला ये चीज है, सियासत जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? नहीं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो आपको सियासत पे बात ही नहीं करनी चाहिए। सियासत की बात इस टाइम जरूरी करनी है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। अगर हम इनकी बात नहीं करेंगे तो फिर कितनी बात वाले टाइम पे आपको सियासत में आना है? नहीं, अभी मेरा मनसूबा वो चीज नहीं है। फिर तो आपको सियासत में इसलिए बात आप करते हो ना, लोग ये जानना चाहते हैं आखिर यासिर साहब आपके दिल में है क्या? एजाज साहब आप, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, ना मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, ना मैं किसी आने वाले टाइम में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाऊँ। क्योंकि आप अगर बात करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी की, आप देख लीजिए उन्होंने यहाँ पे क्या मंजर बना के रखा है। अब अगर हो सके, मुझसे हो सके, मैं अपने गाँव के, अपने शेयर पत्र की अगर बात करूँगा, कोई उसमें सोशल इशू है, मैं वो आगे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी मेरा कोई मनसूबा नहीं है सोशल पॉलिटिकल किसी पार्टी में आने का। बीजेपी ये कह रहे हैं कि अब करप्शन खत्म हो चुकी है। देखिए अगर बीजेपी का ये दावा है करप्शन खत्म हो गया, हो रही है, मैं नहीं बोलूँगा नहीं हो रही है, हो रही है। बीजेपी ने एक कुछ चीज़ें ऐसी की है जो मुझे लगता है, अब मुझे यहाँ पे बोलेगा ये बीजेपी का है, लेकिन मैं बीजेपी का नहीं हूँ। बट एट द एंड कुछ चीज़ें हैं, आप देख लीजिए इस टाइम एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो किस तरह छापेमारी कर रहा है। तो एट द एंड कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट उस चीज़ में कुछ हो रही है, करप्शन हो रहा है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम कितने बार कैंसिल हुआ तो पता है? जी बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर बीजेपी दावा कर रहे हैं कि देखिए सर, अगर वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है। अगर सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात करें, वो तो कैंसिल हुआ, तो उस पर तो इस टाइम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आने वाले जो उसमें में होंगे, मुलवस होंगे, उसकी बात करेंगे, सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम। देखिए ये चीज़ भी उसी में मुब्तला की गई है। जो भी यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, वो चीज़ में ज़्यादा मुलवस होंगे। आप देख लीजिए, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर वो कैंसिल किया गया है तो हर किसी को अपना अपना हक मिलना चाहिए। बदलाव कैसे आएगा गांधरबल में? बदलाव इस चीज़ से आएगा, आप उस रहनुमा को चुन लीजिए, आप उस शख्स के साथ जुड़ जाइए जो आपकी बात आवाम तक, आला हुकाम तक पहुंच जाएगा। लोगों को सियासत पे भरोसा उठ चुका है, बिल्कुल उठ चुका है, लेकिन क्या करें, किसी को एक को रहबर तो चुनना है जो गांधरबल की बात करेगा, जो गांधरबल को आगे ले जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आएंगे बोलने वाले जो आपके दरवाजे खटखटाएंगे, हमें वोट दो, जो आप देखिए ना उनका कंट्रीब्यूशन, अगर वो गांधरबल के, आप उनका देखिए कंट्रीब्यूशन क्या है। अवाम यहाँ गांधरबल की अवाम जाग चुकी है, उनको अब चाहिए कि हमें ऐसा रहबर चुनना है जो हमारी बात करेगा, जो कुर्सी के लिए नहीं करेगा। आप 70 साल की बात कीजिए, 70 सालों में हमारी पहचान थी 370 से, 2019 में ही 370 को रिवोक किया गया था। देखिए बिल्कुल किया गया था, ये तो सरकार ने किया। ये तो हर किसी को पता है, जो है हर किसी बच्चे को पता है कि 370 हटाया गया था यहाँ पे। लेकिन वो भी हम देखेंगे, उसकी चीज़ के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या चाहते हो? 370 को वापस चाहते हो? बिल्कुल, हम 370 की वापसी चाहते हैं। आप भी कश्मीर के, आप 370 की वापसी नहीं चाहते? सवाल तो मैं कर रहा हूँ, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, आप सियासत की बात करते हो, पर आप माइक लीजिए, मैं जवाब नहीं। बिल्कुल मसला ये चीज़ है, आप भी कश्मीर के, हम चाहते हैं 370 की वापसी, आप नहीं चाहते। ये हर कोई चाहता है कश्मीर में 370 की वापसी हो। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप शेरपत्री इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, क्या शेरपत्री इलाके में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है? देखिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो वहाँ पे इंतखाबात हुए थे, हम वो खाली वहाँ पे हुए थे, ग्राउंड जीरो पे हमें कुछ नहीं मिला। खाली जो हमारे इवन यहाँ पे इस टाइम डीडीसी जो वाइस चेयरपर्सन है वो शेरपत्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सारे डेवलपमेंट से महरूम हैं, हमें कुछ नहीं है। आप हमारी बात कीजिए, आप हमारे ग्राउंड की बात कीजिए जो इस टाइम है सेंधबल में, आप देख लीजिए वो पिछले 3-4 साल से बेकार पड़ा है। कभी आपने डीडीसी साहब से बात नहीं की? देखिए की थी बात, हमने हर किसी से बात हमने की है जो भी इस टाइम उस पर काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है हर किसी के लिए, अगर मैं कचन से बिलोंग करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन अगर ये चीज़ है जो पॉलिटिकल बंदा होगा उसको लोगों ने इलेक्टेड किया होगा, उसको खाली अपने गांव ने इलेक्टेड नहीं किया होगा, उसको सारे शेयरपत्री ने उस टाइम इलेक्टेड किया होगा, तो उसको सारी शेयरपत्री का सोचना है, उसको खाली अपने गांव के लिए तो ना सोचना है। अगर मैं अपनी बात करूंगा, अगर हमारे डीडीसी चेयरपर्सन है इस टाइम, उसको खाली अपने गाँव के लिए नहीं करना है। एक बयान आपका मैंने सुना था, एक वीडियो सुना था जिसमें से इलेक्ट्रिक बस के लिए आप डिमांड कर रहे थे, उसका क्या हुआ? देखिए उस पर अभी एक बस हमें उसका ऑर्डर निकला है, वो मैंने सोशल मीडिया पर डाला है, उसका हमें बाज़ाब्ता तौर RTO साहब से मेरी बात हुई थी, कंसर्न डीडीसी जो हमारे यहाँ पे RTO साहब उनसे मैंने बात की थी, इवन कि मैंने डीसी साहब से भी बात की थी उस रिगार्डिंग। लेकिन अभी भी बदकिस्मती ये चीज़ें आप खुद जानते हैं, इस टाइम शाम के 5 बजे के बाद हम गाड़ियों से महरूम रहते हैं, ना हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ना हमारे पास सोमो अवेलेबल रहते हैं। आप देख लीजिए एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर, एज़ कम्पेयर टू कंगन, आप देख लीजिए वहाँ से कितनी गाड़ियाँ हैं, लार मनीगाम, आप देख लीजिए वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ। आप शेरपत्री की बात करें जो इस टाइम वहाँ पर आते हैं वोट मांगने के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए वो क्या है। वो अगर वोट मांगने के लिए वो क्यों नहीं बात करते हैं शेरपत्री
पदरी अगर बस सर्विस से महरूम है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप देख लीजिए कॉलेज की स्टूडेंट्स की क्या हालत है, वो बेचारे जब सुबह घर से निकलते हैं उनको 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है गाड़ी का, वो पढ़ने के लिए आते हैं। वो बैक टू विलेज प्रोग्राम की बात करेंगे, माई टाउन माई प्राइड की बात करेंगे, या DDC इंतखाबात के बाद की बात करेंगे, क्या आवाम को फ़ायदा होता है कुछ इन सब चीज़ों से? देखिए, अगर बैक टू विलेज की अगर हम बात करेंगे, हुए थे पिछले महीने शायद हुए थे, लेकिन वहाँ पे लोग आते हैं, ग्रीवेंस बोलते हैं, लेकिन एट द एंड मॉरल जो होता है उनका, मॉरल वो सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकल वो करके नहीं देते हैं। हमने भी बात की थी बैक टू विलेज में, लेकिन हम वहीं पे महरूम हैं। उसी चीज़ के बाद हम फिर से वहीं पे आ गए थे, जहाँ हम थे वहीं पे आ गए। हमारी ओर से कोई डेवलपमेंट नहीं होगी तो किसको हम बोलेंगे? पोस्ट देखा था हाल ही में आपका, कोलाक टावर से आप नाखुश हो, क्या रीज़न है? क्या ये गांधरबल की पहचान नहीं है? क्या कोलाक टावर से गांधरबल की पहचान नहीं है? देखिए, कोलाक टावर से गांधरबल की पहचान तब होती अगर गांधरबल के पास रोड्स होते। आप देख लीजिए, जो ही रोड उसका मसला आता है सरकार के सामने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, तभी हमारा जो म्यूनसिपलिटी चेयरमैन है वो रिज़ाइन पेश करता है। चिनार्स की काटने की बात अगर करेंगे तो वो उस टाइम हुई थी, लेकिन तब से आप कहीं पे कोई बात ही नहीं है। अगर आप देख लीजिए, कोलाक टावर तब गांधरबल के लिए ठीक था, कोलाक टावर तब गांधरबल की शान थी जब हमारे पास रोड्स हैं। आप ददुरहमा से देख लीजिए, ददुरहमा से यहाँ बिहामा तक आपको 1 मिनट का सफ़र है, 2 मिनट का सफ़र है। आप देख लीजिए, ददुरहमा चौक से लेकर बिहामा चौक तक हमें 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। तो मसला क्या चीज़ है? पहले वो चीज़ हल करने की कोशिश करें ना, फिर कोलाक टावर बना दीजिए। फिर अगर 10 भी बनाएंगे कोई मसला नहीं है। तो DDC बिलाल साहब के बारे में आपका क्या राय है? क्या वो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं? देखिए, DDC बिलाल साहब कर रहे हैं डेवलपमेंट, मैं नहीं बोलूँगा डेवलपमेंट नहीं करें, लेकिन एट द एंड मेरे साइड से तो उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की। शाहबाग में एक बहुत बड़ा ब्रिज वहाँ पे बनने जा रहा था, लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत देराना मांग है लोगों की कि वो ब्रिज वहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन जब वो ब्रिज वहाँ पे अपने घर के पास नहीं बना सकते हैं, बाकी लोग क्या तवक्को करेंगे? देखिए, वही चीज़ तो मैं आपसे बोलने की कोशिश करूंगा ना, जब DDC साहब उनका खुद का मसला उधर है, वो सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं तो हमारी बात कहाँ सुनेंगे वो? हमारी बात अगर थी, DDC साहब ने कल एक हमारे साइड से एक ट्रांसफार्मर दिया है, वो ट्रांसफार्मर अगर उन्होंने दिया वो तो उसको PDP वर्कर के लिए दिया है। अगर DDC साहब शेयरपत्री की बात करेंगे, शेयरपत्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसको पूरे शेयरपत्री की बात करनी है, उसको थोड़ी अपनी बात करनी है, शालबू की बात करनी है, संजना की बात करनी है, कौरक की बात करनी है। जो जहाँ से बिलोंग करता है उसको तो हर किसी साइड से बात करनी होगी जो उसके ज्यूरिडिक्शन में आएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल की बात करेंगे, वहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हर तबके के लोग वो यहाँ पे आते हैं। खासतौर पे अगर हम कंगन की बात करेंगे, सभापुरा की बात करेंगे, सोनमर्ग से लोग वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे CT स्कैन नहीं होते हैं, वहाँ पे MRI नहीं होते हैं। देखिए, मैं हर चीज़ पे बोल रहा हूँ, जो इस टाइम ये बयानबाजी दे रहे हैं ये लीडर्स, जो MP पॉलिटिकल लीडर्स हैं गांधरबल के, वो तो उस पर बात कभी करते नहीं हैं। ये खाली मैंने देखा है कुछ गांधरबल के सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। आप देख लीजिए, जब रात के 1 बजे कोई पेशेंट आता है सोनमर्ग से, सफापुरा से, शेरपत्री से, उसको सिक्किम रेफर किया जाता है। क्यों सिक्किम रेफर किया जाता है? अगर हमारे पास इतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़ा है, वो किस लिए बना है? हमारे पास USG इस टाइम अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ब्लड बैंक था वो अवेलेबल नहीं था, हमारे पास CT स्कैन अवेलेबल नहीं है, फिर इतनी बिल्डिंग बना के क्या फ़ायदा है? अगर हमारे पास इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसमें तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब गांधरबल में बदलाव कैसे आएगा? देखिए, गांधरबल में अगर बदलाव अगर लाने की कोशिश करेंगे, हमें एक नए फेस को आगे लाना है। जो नया फेस है, जो गांधरबल की बात करेगा, जो गांधरबल की रहनुमाई करेगा, इस चीज़ के सिलसिले में यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे लोग परेशान नहीं होने चाहिए, यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहिए। उस फेस को हमें आगे लाना है। लोग विश्वास कैसे करेंगे, चाहे नया फेस हो या कोई पुराना फेस हो? लोग पहले जो भी आते हैं वो पहले दावा करते हैं कि हम डेवलपमेंट गांधरबल में लाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, लेकिन फिर सारे वादे जो है वो खोखले होते हैं। लोग भरोसा कैसे करेंगे? देखिए, भरोसा इस चीज़ पे होगा जो इस टाइम बिना कुर्सी पे रहकर ये चीज़ें कर रहा। आप खुद सोच सकते हैं, जब वो कुर्सी पे आएगा तब क्या करेगा वो। यहाँ पे इस टाइम आप देख लीजिए, साबिका MLA जो रह चुके हैं, कुर्सी पे लोग रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जो कुर्सी पे नहीं रहते हैं, ये आपका कहना है, तो वो कैसे कर पाते हैं? देखिए, पावर उसके पास होते हैं जो कुर्सी पे होते हैं। मैं पावर उसके पास नहीं होते हैं जो कुर्सी पे नहीं बैठा होता है। पावर उसके पास होते हैं जो कुर्सी पे बैठा होता है, लेकिन जो कुर्सी पे बैठ के नहीं कर सकते हैं, जो कुर्सी पे नहीं बैठा होते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो अगर हम MLA की बात करेंगे, जब एक MLA कुर्सी पे होता है तो उसके पास कुछ पावर्स होते हैं, वो एक MLA रहता है। MLA का काम क्या होता है? अपने डिस्ट्रिक्ट की बात में जो उसके मुश्किलात हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो कहीं पे अगर उसको डेवलपमेंट करनी है वो करनी है। अब आप देख लीजिए, इस टाइम सरकार यहाँ पे तो है नहीं। आप देख लीजिए, खुद आप इस चीज़ से वाकिफ़ है, यहाँ पे कोई साबिका MLA बात करता है कहीं पे हमारी वो परेशानी है, हमारे यहाँ पे ऐसा करना। अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी पार्टी ने 2 दिन पहले ही मेमोरेंडम पेश किया था डी साहब के सामने। देखिए, वो तो हर कोई नहीं, हमने भी इश्यूज उठाए थे। मैं भी एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने भी डी साहब के सामने ये इशू उठाए थे रिगार्डिंग शेयरपत्री के। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के तर्जुमानी करूँगा। आप देख लीजिए, ऑन ग्राउंड आप देख लीजिए करते क्या है वो लोग। किसी के सामने इश्यूज रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है।
हमने भी रखे हैं, मैंने भी करके दिखाया, वो हर कोई करता है। लेकिन एट द एंड ग्राउंड पे आप देख लीजिए, ग्राउंड के क्या करते हैं। आप देख लीजिए मेरा शेरपत्री में एक मैदान है, संदबल मैदान, जो मैं उसकी बार बार बात करता हूँ, वो 3 साल से बेकार पड़ा है। कहाँ है मेरा डीडीसी? कहाँ है वो? जो अगर वो डीडीसी है, कहाँ है वो? अगर उस उधर वो 3 साल से ग्राउंड वीरान पड़ा है, उसको तो आना चाहिए रहेगा। ड्रग्स करते क्यों? ड्रग्स बच्चे करते क्यों? देखिए, ड्रग्स का सिलसिला जो इस टाइम मोहलिक बीमारी इस टाइम फैल रही है कश्मीर में, ड्रग्स अगर हम देख लीजिए, ड्रग्स की बात क्यों है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है उस चीज़ से भी है। अनएम्प्लॉयमेंट लाई किसने? देखिए, हमारी सरकारों ने, जो हमारे यहाँ आप इस चीज़ को मानते हो कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बीजेपी ने लाई है अभी? नहीं, बीजेपी की क्यों बात करेंगे? हम तो सरकार तो वही है ना। मौजूदा 370 के बाद वादे किए गए थे ना, हम डेवलपमेंट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, फिर कैसे बोल? फिर वो वादे खोखले हैं और सरकार दावा कर रही है कि करप्शन खत्म हो चुकी है। आप फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की बात करेंगे, आप एसआई की बात, सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करेंगे, बच्चे सड़कों पर आते हैं, करप्शन कहाँ से खत्म हुआ? देखिए, मसला ये चीज़ है, हमें देखना है जो 19 से सरकार आई यहाँ पे बीजेपी की सरकार, आप उसको थोड़ा 1 मिनट के लिए साइड में छोड़ दीजिए। आप उनकी बात क्यों नहीं करते जो यहाँ पे 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं? आप देखिए उनके पास उन्होंने कितना पैसा खाया है कश्मीर का। आप देख लीजिए उन्होंने कितने स्कैम किए यहाँ पे करप्शन के लिए। आप पहले उनको आप उस चीज़ पे देख लीजिए, आप फिर आप बीजेपी की बात करिएगा। अब बीजेपी ने कुछ दावे किए हैं, लेकिन वो तो हमें नहीं दिखे वो पूरे हुए। बीजेपी ने कहा हम इतनी नौकरियां दी, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं दिया उन्होंने। देखिए, बोलना किसी को भी आएगा, बोलने की बात नहीं है, करके दिखाना वो अलग बात होती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ, गांदरबल की आवाम अब जाग चुकी है। गांदरबल को पता है हमें किसके पीछे जाना है। मैं आपको ये चीज़ अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे इस टाइम गिने चुने कुछ पार्टीज़ के लोग हैं जो इस टाइम जा रहे हैं शेरपत्री के अंदर, हमें वोट दीजिए। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, बिल्ली बिल्ली होती है, बिल्ली कभी शेर नहीं बनती, वो कितनी भी बड़ी हो, बिल्ली बिल्ली रहती है। आपका कंट्रीब्यूशन टोटल नील ऑफ द बॉटम है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप घर एक एक करके घर जा रहे हैं लोगों के, हमें वोट दीजिए, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स शेरपत्री कुछ नहीं है। तो क्या फ़ायदा है आपका घर उस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड करना जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है कुछ? आप उसको जो हमारा ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आएगा जिसने गांदरबल की बात की है, जो गांदरबल की आवाम की बात करेगा, आप उसको आगे लाने की ज़रूरत है। अब गांदरबल की आवाम जाग चुकी है। मुझे नहीं लगता अब गांदरबल के लोग धोखा खाने वाले हैं उस चीज़ से कि जो यहाँ पे खोखले वादे इन्होंने किए थे, अब उस चीज़ से हम देख लीजिए मतलब पूरे हो चुके हैं। अब हमें उस चीज़ को आगे लाने की ज़रूरत है। जो हमारी गांदरबल की बात करेगा, जो हमें गांदरबल को डेवलप करने की कोशिश करेगा, हमें उसके पीछे जाना है, उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, उसको इलेक्टेड करना है। गांदरबल ने इससे पहले 3 चीफ मिनिस्टर दिए। आप देख लिए, छोटा सा मसला था यहाँ पे गांदरबल की, जो इस टाइम ट्रैफिक जैम का मसला है, वो तो पिछले 3 मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर हमने दिए, वो तब से आज तक हल नहीं हो रहा। ये क्या बात करेंगे आप? हम वो करके देंगे, ये करके, ये इनके मतलब खोखले वादे हैं, इनसे आप दूर रहिए। ये कुछ नहीं करने वाली, ये खाली अपनी कुर्सी के लिए करेंगे, कुर्सी के अलावा और उनको कुछ दिखता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे यासिर वानी, जो कि एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। आज इनके साथ हमने बात की, कुछ अहम मुद्दों पे इनके साथ हमने बात की, गांदरबल के डेवलपमेंट रिगार्डिंग इनके साथ आज हमने बात की। और इनका साफ तौर पे यही भी कहना है कि कहीं ना कहीं 70 साल से गांदरबल को नज़रअंदाज किया गया है और हमें किसी नए फेज़ को कामयाब करने की ज़रूरत है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। गांदरबल से मैं इजाज़त।